आज हम लोग बात करेंगे फिर SC/ST एक्ट पे, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ विक्टिम्स, देयर डिपेंडेंट्स, राइट्स ऑफ इन्फॉर्मेंट एज पर SC/ST एक्ट। जो भी जानकारी देगा उन अपराधों का SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग उन व्यक्तियों के पास क्या अधिकार होगा, जो विटनेसेस होंगे इस एक्ट के रिगार्डिंग तो उनका क्या अधिकार होगा, इन सभी विषयों पे आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि इन सभी बातों को जो प्रोविजन गवर्न करता है SC/ST एक्ट का वो है सेक्शन 15A ऑफ दी SC/ST एक्ट 1989। और ये जो सेक्शन है 15A ये ओरिजिनली इस एक्ट में नहीं था, इसको जोड़ा गया है बाय अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो आज के एपिसोड को हम लोग समझे उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। 15 बहुत इजी है, समझ लीजिए, आसानी से समझ में आएगा, आपको बस टू दी पॉइंट याद रखना है बातों को, पूरा मैटर कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो पर्याप्त है आपके लिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या अधिकार है विक्टिम को, एट्रोसिटीज विक्टिम्स को, उनके डिपेंडेंट को, जो विटनेसेस है, इंफॉर्मेंट है, उनको क्या राइट दिया गया है, तो ये जो राइट है इसका कोर पॉइंट है। ये कोर पॉइंट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम को, उसके डिपेंडेंट को। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जो भी विक्टिम्स हैं एट्रोसिटीज के, उनके डिपेंडेंट को, विटनेसेस, इंफॉर्मेंट को। और प्रोटेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, तो कोई इंटिमिडेट कोई कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, कोर्सन के रिस्पेक्ट में, इंड्यूसमेंट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद दूसरा सबसेक्शन कहता है ट्रीटेड विद फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, उनको सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण तरीके से उनके साथ बिहेव हो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, और ये सम्मान पाने का उनका अधिकार है जो विक्टिम्स होंगे। थर्ड कहता है कोर्ट का कार्रवाई का जो भी समय होगा, कोर्ट का कार्रवाई कब कब होना है, टाइमिंग को लेके जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा पॉइंट कहता है कि कोर्ट के प्रोसेस को लेके भी अधिकार प्राप्त है विक्टिम्स को, उसके डिपेंडेंट को, इंफॉर्मेंट और विटनेसेस को। फॉर एग्जांपल कि अगर चाहे ये लोग तो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट को कह सकते हैं कि आप प्रोसेस इशू करो, दैट मींस समन या वारंट इशू करो, और इसके बिहाफ पे, इसके आधार पे किसी व्यक्ति को कोर्ट में वो बुला सकते हैं या किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट या थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं, और इस बात का अधिकार है उनके पास। उसके बाद कहता है एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, उनको पर्याप्त मौका मिलना चाहिए उनके सुनवाई का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर हो रही है, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, तो उस प्रोसीडिंग्स में उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए उनको अपने पक्ष को रखने का, दैट मींस उनको सुनने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और इस बात के लिए वो एंटाइटल्ड है, ये अधिकार है उनका। 6th सबसेक्शन कहता है कि टीए, जब भी कोर्ट में कार्रवाई चलेगा तब तक टीए मिलना उनका अधिकार हो जाएगा, टर्निंग अलाउंस, डीए दैट मींस डेली अलाउंसेस मिलना ही है, ये उनका अधिकार है। और तो और सोशल इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन का भी, सामाजिक आर्थिक रिहैबिलिटेशन का भी राइट है उनके पास, और पर्याप्त सिक्योरिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपना जस्टिस को प्राप्त कर सके। 7th सबसेक्शन देखिए क्या कहता है कि पीरियोडिकल रिव्यू, माफ कीजिए, पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द राइट्स बाय द स्पेशल कोर्ट। तो 7th सबसेक्शन जो बता रहा है कि ये ड्यूटी बता रहा है स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का कि ये कोर्ट को पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना है कि वाकई में क्या ये अधिकार विक्टिम्स को, उनके डिपेंडेंट को, इंफॉर्मेंट को, विटनेसेस को मिल पा रहा है कि नहीं। इस बात पे पीरियोडिकल रिव्यू करना अनिवार्य है स्पेशल कोर्ट को, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को। उसके बाद 8th सबसेक्शन कहता है प्राइवेसी, नो डिस्क्लोजर ऑफ नेम, मतलब यहां पे क्या कह रहा है 8th सबसेक्शन कि जब कोई कार्रवाई हो रहा है और उस कार्रवाई में जो विक्टिम पक्ष है, जो विक्टिम है एट्रोसिटीज की या के जो उनके डिपेंडेंट है, अगर वे चाहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो
कि उनका नाम को डिस्क्लोज करना नहीं है, तो इस बात पे उनको अधिकार है कि वो अपने नाम को प्राइवेट रख सकते हैं। तो ये हो गया 8 सबसेक्शन। उसके बाद आता है 9 सबसेक्शन 9 कहता है टू बी रिकॉर्डेड कंप्लेंट एंड एफआईआर। उनको अधिकार है कि वो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया इस बात कि वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट। तो ये अधिकार उनको मिला है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पे उनको एज ए मैटर ऑफ राइट क्यों दे दिया गया, ताकि अगर जब भी इन अधिकारों से उनको वंचित किया जाएगा तो उनको पर्याप्त कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। ये आप राइट नोट कर लेना। और पर्याप्त कॉम्पनसेशन किससे मिलेगा, तो जो भी इसके जिम्मेवार होंगे, या फिर अगर वो इंसॉल्वेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करेगा। इसलिए कंप्लेंट और एफआईआर लॉन्च करने का भी राइट मिला है जो विक्टिम्स है एट्रोसिटीज के। उसके बाद जो 10th सबसेक्शन है वो कहता है कि जो भी कार्रवाई होगा अपराध को लेके उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। उसके 11th नंबर पॉइंट कह रहा है सच राइट एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो सबसेक्शन 11 है उसमें और भी बहुत सारे राइट्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे सबसेक्शन 11 हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अधिकार, इन अधिकारों को छोड़ के जो अन्य अधिकार मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस पे भी हक होगा इन लोगों का, जिन 4 लोगों का जिक्र किया गया 15A में। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है, माफ कीजिए जो 12वां सबसेक्शन है, 12th नंबर पॉइंट है, वो क्या कहता है असिस्टेंस ऑफ एनजीओ, सोशल वर्कर और एडवोकेट। जो विक्टिम्स हैं उसके डिपेंडेंट, इन्फॉर्मेंट, विटनेसेस, ये इनके पास ये राइट है कि वो सहायता असिस्टेंस ले सकते हैं एनजीओ का, कोई सोशल वर्कर का, एडवोकेट का। तो ये कुछ बात हो गया राइट्स को लेके विक्टिम्स और विटनेसेस, और जो दो लोगों का बात किया गया है इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस का। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज के एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो है राइट्स, और वो राइट्स किसके बारे में है, 4 लोगों के बारे में। आपको ये जरूर नोट करके रखना जो बताया गया 15A में। तो दोस्तों मैं अंततः आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, स्टैटस में शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अंततः बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आप इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।